झनक से शादी के बाद जब ऋषि गांव से शहर की ओर जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में झनक के सिर पर गंभीर चोट लगती है और वह बेहोश हो जाती है। घबराया हुआ ऋषि उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। इलाज के बाद जब झनक को होश आता है तो ऋषि उसे लेकर कोलकाता के लिए निकल पड़ता है। इस पूरे सफर में ऋषि असमंजस में होता है। उसे समझ नहीं आता कि मून को क्या बताएगा, कैसे बताएगा। वह जानता है कि अगर मून को सच्चाई का पता चला तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ सकती है। इसी डर से अब ऋषि छोटी झनक से पूछता है, तुम कोलकाता में कहाँ रहोगी? मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता और न ही तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। इस पर छोटी झनक बिना कोई शिकवा किए जवाब देती है, मैं आपकी पत्नी नहीं बनना चाहती और न ही किसी को बताऊंगी कि हमारी शादी हुई है। मैं इस शादी को असली नहीं मानती। झनक की ये बात सुनकर ऋषि भी राहत महसूस करता है और वो भी इस शादी को एक जबरदस्ती का बंधन मान लेता है। लेकिन तभी झनक को चक्कर आने लगते हैं और वह गिरने ही वाली होती है तो ऋषि उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सीधे अपने घर ले जाता है। घर पहुँचते ही सामने मून खड़ी होती है। वह ऋषि की गोद में किसी अनजान लड़की को देखकर चौंक जाती है और परेशान हो जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ झलकते हैं। ऋषि बिना समय गंवाए झूठ बोल देता है, ये लड़की गांव से आई है यहाँ पढ़ाई करने के लिए। जब तक कॉलेज में दाखिला नहीं होता ये हमारे घर में रहकर घर के कामों में हाथ बंटाएगी। मून थोड़ा संभलती है लेकिन उसके दिल में शक बैठ जाता है। वहीं छोटी झनक भी खुद को एक नौकरानी की तरह पेश करती है ताकि किसी को कुछ शक न हो। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट ये है, क्या ऋषि और छोटी झनक का ये झूठ ज्यादा दिन तक छुपा रह पाएगा? क्या मून को कभी ये सच पता चलेगा कि झनक कोई आम लड़की नहीं बल्कि ऋषि की पत्नी है? क्या झनक भी अपनी मां नूतन की तरह कोलकाता में एक नौकरानी की तरह जिंदगी बिताएगी या फिर झनक की किस्मत कुछ अलग मोड़ लेगी और वो अपने हक के लिए आवाज उठाएगी? आगे आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक मोड़ ले। आपको क्या लगता है, क्या ऋषि और झनक को इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहिए या मून को सच्चाई बता देनी चाहिए? अपनी राय जरूर दें।